नमस्ते दोस्तों, इस बार आप टॉपिक भी देख रहे होंगे और साथ ही नियम भी देख रहे होंगे। तो मैं नियम को पहले पढ़ूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर लिखा है, किसी नियत ताप पर किसी द्रव में घुल सकने वाली गैस की मात्रा, यानी नियत ताप होना चाहिए और कोई द्रव्य है उसमें जो घुल सकने वाली है गैस की मात्रा कितनी है उसकी गैस की, उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। तो देखो यहाँ पर ये हमने एक बर्तन लिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिया है वाटर, यानी कि पानी लिया इसमें, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, इसमें क्या है, पानी है। तो ऊपर से हमने दाब लगाया, ठीक है। ये कोई गैस है। अब जितना ही आप यहाँ दाब लगाओगे उतनी ही गैस पानी में घुलेगी। यहाँ पर क्या बताया है कि द्रव में घुल सकने वाली जो गैसें होती हैं, गैस के आंशिक दाब के बराबर होती है, यानी कि जितना ही गैस पर दाब लगाओगे उतनी ही गैस यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, घुलती ही जाएगी। तो क्या बोला इसने, गैस की मात्रा समानुपाती होगी किसके, आंशिक दाब के, ठीक है। इसे कहते हैं पी सी नॉट और इसे कहते हैं एक्स से, क्योंकि गैस की जो मात्रा होती है वो मोल प्रवाह से मापते हैं। और यहाँ पर हम गैस के लेंगे तो यहाँ जी कर देंगे, एक्स जी। एक्स जी का मतलब होता है, क्योंकि यहाँ किसके ले रहे हम, गैस के मोल प्रभाज, ठीक है। आपको मोल प्रभाज का सूत्र भी आना चाहिए और पहले हम इसे सिद्ध करेंगे। तो एक्स जी समानुपाती होगा पी के, ठीक है। और आपको पता होगा जब इस समानुपाती का जो निशान है ये हटेगा तो एक नियतांक आता है। तो एक्स जी बराबर होता है के पी, ठीक है। एक के हम इधर लाएंगे और पी को सिंगल रहने देंगे, तो एक्स जी अपॉन हो जाएगा के इक्वल टू पी, ठीक है। यहाँ पर अपन में वन अपॉन के, और यहाँ पर आप ध्यान रखना वन अपॉन के बराबर होता है के एच, ठीक है। तो यहाँ पर वन अपॉन के में यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पर पहले आप ऐसे लिख लेंगे वन अपॉन के एक्स जी बराबर पी, ठीक है। इसकी जगह हम इसे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा के एच एक्स जी बराबर हो जाएगा पी, ठीक है। तो पहले अब सीधा करेंगे हम इसको कि P बराबर हो जाएगा के एच एक्स जी। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, ठीक है, जिसमें मैं बता दूंगा आपको कि ये क्या है। ये जो हमारा है आंशिक दाब, ठीक है। ये हेनरी नियतांक और ये क्या है, मोल प्रभाज, किसका, तो गैस का, ठीक है। अभी आगे भी सिद्ध करेंगे हम इसे, ठीक है। अभी आसान बना सकते सूत्र को कि के एच बराबर मोल प्रभाज बराबर क्या होता है। यहाँ पर आपको आना चाहिए मोल प्रभाज बराबर क्या होता है। मैं आपको शॉर्ट में लिखा देता हूँ कि एक्स बराबर होता है विलेय के मोल, यहाँ भी होगा विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। इसे हम लिखते हैं एन जी अपॉन एन जी प्लस एन डब्लू। यहाँ पर हम जी इसलिए लिया है, जो हमारे पास विलेय है वो क्या है, गैस है एक, ठीक है। विलेय क्या है, एक गैस है, इसलिए हमने जी ले लिया, यानी कि गैस के मोल, और विलेय के मोल यानी कि फिर से जी के मोल, और विलायक के मोल यानी कि वाटर के मोल। यहाँ पर विलायक कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ वाटर है इसलिए हम वाटर लेंगे, क्या लिखेंगे, एन डब्लू लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र को पहले पूरा ऐसे लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। जी बराबर के एच, इसको लिखेंगे एन जी अपॉन एन जी प्लस एन डब्लू, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, पी बराबर के एच। यहाँ पर देखते हैं हम, जो ये है
इसे ये बहुत छोटा होता है। NGA ये NW के मुकाबले बहुत छोटा होता है, इसलिए हम इसे निगलेक्ट कर देते हैं। तो Ng/NW, ठीक है। ये क्या है? मोलों की संख्या, किसके? गैस के मोलों की संख्या, जो कि हमारे पास गैस किस रूप में है? विलय के रूप में है। और ये वाटर की मोलों की संख्या है, जो किस रूप में है? विलायक के रूप में है। जो कि आपको पता होगा कि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, ठीक है। तो यहाँ पर भार क्या लेंगे? Wg, भार किसका है? गैस का। अणुभार mg अपॉन NW, भार किसका है? NW नहीं, WW अपॉन MW, ठीक है। इस प्रकार लेंगे हम। तो P बराबर हो जाएगा KH WG अपॉन MG इंटू, ये ऊपर हो जाएगा तो ये ऊपर, और इस ऊपर ले जाएंगे इस संख्या को तो ये पलट जाती है और ये हो जाएगा MW अपॉन WW। इस प्रकार ये सूत्र बनेगा, ठीक है। इस प्रकार जो ये सूत्र है ये हमारे पास बनेगा। तो आपको समझ ही आया होगा कि किस प्रकार हमने इसे सिद्ध किया है। एक बार फिर रिपीट कर देंगे। तो देखो, और यहाँ पर ये ध्यान रखना, जो हेनरी नियतांक है ये आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, क्योंकि अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग रहता है, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा समझाऊंगा इस नियम को और तरीके से, क्योंकि मैं भी पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ी झिझक आ जाती है, तरीके से पढ़ाने में थोड़ी झिझक आ जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।